आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अखिलेश ने माया पर जब कसा तंज तो माया के साथ भाजपा ने संभाल लिया मोर्चा। अखिलेश की बोलती हुई बंद। कांग्रेस को भी लगा तगड़ा झटका। इंडिया गठबंधन में माया की संभावनाएं हुई कम, गठबंधन का निकल गया दम। भाजपा ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा माया के हम हैं हमेशा साथ। माया ने लगाई बीजेपी से गुहार, कहा सपा से बचा लो मेरी जान। भाजपा ने कहा नहीं मिटने देंगे आपकी शान। माया दलितों की वो लीडर है जिनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। कांशीराम के बाद मायावती ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था वो अपने आप में एक नजीर ही था। लेकिन इधर 10 वर्षों से मायावती सक्रिय राजनीति में इतना भाग नहीं ले पा रही हैं जितना कि पहले लिया करती थी। 2007 की अगर मायावती की बात करें तब से लेकर अब तक माया का पूरा रूप बदल चुका है। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मायावती पर तगड़े तंज कसे तब से मायावती एक बार फिर आक्रामक हो गई हैं और समाजवादी पार्टी को तगड़ा जवाब भी दिया है। लेकिन अब माया के साथ भाजपा का एक ऐसा दिग्गज नेता आ चुका है जिसने मायावती की हिम्मत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वो नेता कौन है और कहां से ताल्लुक रखता है और बीजेपी में उनकी पोजीशन क्या है, ये आज समाचार भारती अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से अपनी जान को खतरा बताया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब मायावती के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सपा गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। बीजेपी सरकार बसपा सुप्रीमो की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बहन जी समेत प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे को लेकर फ्लाईओवर की जो उन्होंने शिकायत की है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ही बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सपा वैसे ही चाहे दलित हो, पिछड़े हो, किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, उनके विरोध में समाजवादी पार्टी ने आचरण किया है। मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जीवित भी छोड़ने की स्थिति नहीं थी। बीजेपी ने उनको बचाने के लिए हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े थे और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए उसे दलित विरोधी कहा था। उन्होंने कहा था कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की ही होती है, जिसे मीडिया द्वारा खूब प्रचारित भी किया जाता है। बसपा सुप्रीमो ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अनेक दलित विरोधी फैसले लिए हैं, जिसमें बसपा के स्टेट दफ्तर के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी शामिल है, जहां से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर या राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मायावती के आक्रामक होने के बाद अखिलेश अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। मायावती को उन्होंने सीनियर लीडर और राजनीति का दिग्गज नेता तक कह डाला है। लेकिन माया और अखिलेश के बीच में खिंची तलवार से भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में तगड़ा मौका मिल गया है कि वो माया को अपने करीब ला सकें। शायद इसी की शुरुआत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कर भी दी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मायावती को अपनी ओर खींचने की फिराक में है। ऐसे में मायावती का अगला कदम क्या होगा, ये माजरा जहां एक तरफ बीजेपी को परेशान कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को हैरान भी कर रहा है। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार और अदिति मिश्रा के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।